अस्सलाम वालेकुम। आज हम राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे थे राइबोसोम्स के, कि राइबोसोम्स क्या होता है, मतलब राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स असेंबली हम उसको कहते हैं जहाँ पे मतलब जो है राइबोसोम्स का लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है, तो उसी फॉर्मेशन को और उसी प्रोसेस को, उसी अमल को हम असेंबली कहते हैं, ठीक है। जब भी बायोलॉजी में असेंबली वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ पे आप समझ जाएं कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसको हम असेंबली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये स्मॉलर यूनिट है राइबोसोम्स का, ठीक है, और ये लार्जर यूनिट है राइबोसोम्स का। यहाँ पे स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, राइबोसोम्स का स्मॉलर यूनिट, और ये जो है हमारा लार्जर यूनिट है राइबोसोम्स का, ठीक है, लार्जर यूनिट। अब जब स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये कंप्लीट एक राइबोसोम्स जो है वो हमारा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि राइबोसोम्स जो है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट जो है हम उसको कहते हैं 70S, ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम बोलते हैं 70S, ठीक है। और उसके बाद लार्जर यूनिट को हम बोलते हैं 80S, ठीक है। ये नाम है। लार्जर यूनिट मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और स्मॉलर यूनिट जो है वो मोस्टली जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। स्मॉलर यूनिट हमेशा फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, लेकिन लार्जर यूनिट जो है वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेम्ब्रेन मतलब एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम जो है उसके साथ जो है ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो दो यूनिट हैं इसको हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म है पॉलीसोम या तो फिर पॉलीराइबोसोम। ये टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, पॉलीसोम या फिर हम पॉलीराइबोसोम, ठीक है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं इसको, एक टर्म है, ठीक है। कहा जाता है कि मोस्टली ये स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे के साथ तब जुड़ते हैं जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो है, मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसका कंसंट्रेशन तकरीबन कितना होना चाहिए, उसका जो कंसंट्रेशन है वो मोस्टली 0.001 मोल। मैग्नीशियम आयन जो है उसका कंसंट्रेशन 0.001 मोल के बराबर होता है, तब ये स्मॉलर यूनिट जो है लार्जर यूनिट के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है। अगर फर्ज करें कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 से कम होगा, जब 0.001 मोल लेस, अगर ये 0.001 मोल से लेस होगा, कम होगा, तब क्या होता है कि ये जो दो यूनिट आपस में स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। मतलब लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोल से कम होता है। तब क्या होता है कि ये जो है स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जो वो
एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी अमल को हम कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। इसमें यूनिट जो है डिसोसिएशन या सेपरेशन कह सकते हैं, अलग हो जाते हैं। स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद अगर फर्ज करें, ये तो हमने कहा था कि मैग्नीशियम आयन 0.001 मोल से कम होगा, तब जो है ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर 0.001 मोल ही हो तब क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। फर्ज करें अगर अब 0.001 मोल से मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ग्रेटर हो जाए, तब क्या होता है? ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर 0.001 मोल से ग्रेटर हो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, तब क्या होता है? तब होता यह है कि ये जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट जिस तरह के ये जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के दो राइबोसोम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो है यहाँ पे जिस तरह के जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के दो राइबोसोम्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? 0.001 मोल से ज्यादा हो, तब दो राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं। इस तरह के दो यूनिट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं डाइमर फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डाइमर, डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं इसको। जब दो कंप्लीट राइबोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक ही राइबोसोम है, कंप्लीट राइबोसोम एक है, ठीक है। जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोल से बढ़ जाए तब इस तरह के दो राइबोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसको हम डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम किससे कहा जाता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम ये एक टर्म है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स के तीन मतलब जो है टाइप्स होते हैं। तो कहता है कि फर्ज करें ये क्या है हमारा? मैसेंजर आरएनए। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये सपोज ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हों, फर्ज करें ये एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हों इस तरह, ठीक है। एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। उस टर्म को मतलब जब एक मैसेंजर आरएनए हो उसके साथ क्या हो? बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हों। एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हों तो उसको हम पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। अब ये तो पूरा इसका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स के बारे में जो जो टर्म इस्तेमाल होते थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है हम राइबोसोम्स की फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, राइबोसोम्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। अब जो है राइबोसोम्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स का काम क्या है सेल के अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। सेल के अंदर क्या? प्रोटीन बनाना राइबोसोम्स का काम है। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन कैसे बनाता है? जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे स्मॉलर यूनिट, ठीक है, और लार्जर यूनिट दोनों मौजूद हैं।
स्मॉलर यूनिट फ्री रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और लार्जर यूनिट जो है वो मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ आता है एक प्रोटीन के जरिए। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है लार्जर यूनिट मेम्ब्रेन के साथ जो जुड़ा हुआ है एक प्रोटीन के मदद के जरिए, उस प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफोरेन। ठीक है, उसको उस प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफोरेन। अच्छा, जब प्रोटीन बनना जो है ना सेल के अंदर प्रोटीन का बनना होता है, तब क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं इस तरह। ठीक है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर यूनिट के साथ जो है मैसेंजर आरएनए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि मैसेंजर आरएनए के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट है इसके साथ मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आपके अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पे आपके अटैच हो जाता है इसके साथ। अब मैसेंजर आरएनए फर्ज करें कि यहाँ पे हमारा ए, बी और सी। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं, कोड होते हैं, मतलब कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए सेल को, कौन से प्रोटीन का जरूरत होता है। ठीक है, जिस प्रोटीन का सेल को जरूरत होता है वही प्रोटीन बनता है। फर्ज करें ये हमारा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इसके पास कोड है प्रोटीन के। फर्ज करें इसके पास जो है कोड हमेशा 3 वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं, हमेशा कोड 3 पे। फर्ज करें कि यहाँ पे इसके पास CUC। ठीक है, उसके बाद इसके पास AUG। ठीक है, AUG, और उसके बाद इसके पास UUA। ठीक है, कोड है, कोड हमेशा 3 लेटर पे मुश्तमिल होते हैं, 3 लेटर पे। ठीक है, तो कौन से हमारे इसके पास मैसेंजर आरएनए के पास कोड कौन से हैं, CUC। ठीक है, सपोज फर्ज करें AUG, UUA। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जो है हर इस कोड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो जब प्रोटीन फर्ज करें कि सेल को प्रोटीन चाहिए, UUA वाला प्रोटीन चाहिए सेल को, तब क्या होता है कि ये UUA किसके पास है, C के पास है, C के पास। ठीक है, अब C के पास है तो क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए जो है वो इससे कोड जो है उठाएगा, क्या करेगा, इससे C के पास UUA है प्रोटीन, तो C के पास जो है मैसेंजर आरएनए यहाँ से कोड से इजाजत लेगा कि कोड जो है ये चाहिए, तो ये कोड मैसेंजर आरएनए के पास आ गया। लेकिन मैसेंजर आरएनए मूव नहीं करेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा। ट्रांसफर आरएनए आके, ट्रांसफर आरएनए जिसे हम कहते हैं tRNA। ठीक है, tRNA, ट्रांसफर आरएनए आके इसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्रोटीन के साथ, कोड के साथ, और इसको उठाकर सेल में ले जाएगा। ठीक है, कहाँ ले जाएगा, सेल के अंदर ले जाएगा। ट्रांसफर आरएनए का काम है ट्रांसफर करना कोड को। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का काम था सिर्फ मैसेज देना। ठीक है, इसको सी को कि भी ये हमें कोड चाहिए, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो मैसेंजर आरएनए ने सिर्फ इसको मैसेज दिया, सी के पास था ये कोड। ठीक है, तो सी को मैसेंजर आरएनए ने मैसेज दिया कि ये हमें कोड चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि हमें इसका प्रोटीन बनाना है। फिर ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के पास कोड आ जाएगा। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी आता है, तो साइटोप्लाज्म में भी जाता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये दोनों काम करता है। ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी आता है और न्यूक्लियस के बाहर भी मौजूद होता है। मैसेंजर आरएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को ये कोड दे देगा कि ले जाओ, और ये ट्रांसफर आरएनए किसके पास ले आएगा कोड को, ये कोड को ले आएगा राइबोसोमल आरएनए के पास। ये राइबोसोमल आरएनए को हम इस तरह शो करते हैं, ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर है। तो राइबोसोमल आरएनए के पास जो है क्या करेगा, इस कोड को ट्रांसफर करेगा, और ये कोड जो है इसके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनना सेल के अंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये कोड तो हो गया, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, ये समझो अमीनो एसिड बन गया, एक अमीनो एसिड हमारे पास बन गया है। ठीक है,
आप अच्छी तरह जानते हैं 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह 20 मतलब जो है अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो कोड है वो बी के पास है। फिर से वही सेम प्रोसेस, सेम अमल होगा कि मैसेंजर आरएनए से इजाजत लेगा, मैसेज पहुंचाएगा कि ये कोड चाहिए, वो ट्रांसफर आरएनए वहां पे आके क्या करेगा, वो कोड उठाकर राइबोसोमल आरएनए को देगा और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर वेरी नाइस। प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मेरा चैनल ना भूलें और लाइक के बटन को भी प्लीज प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।